नमस्कार, मैं शिनू त्रिपाठी। आपका एक बार फिर से स्वागत है ताज़ा बुलेटिन न्यूज़ पर। जैसा कि आज हम आपको बता दें कि आज विश्व कैंसर दिवस है। विश्व कैंसर दिवस हर बार मनाया जाता है, लेकिन इस बार हम विश्व कैंसर दिवस के बारे में और कैंसर से पीड़ित मरीजों के बारे में जानकारी लेने के लिए ईवा प्रिसीजन कैंसर केयर में आए हुए हैं, जहां पर कुछ स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी मौजूद हैं। ईवा प्रिसीजन कैंसर केयर में हमारे साथ में एक और डॉक्टर मौजूद हैं। ये डॉक्टर हैं प्रीति श्रीवास्तव, ऑक्नो फिजियोथेरेपिस्ट। आइए जानते हैं कि आखिर इनका क्या रोल है, ये कैसे कैंसर से रोकथाम दिलाने के लिए लोगों की मदद कर रही हैं। हेलो, धन्यवाद। थैंक यू सो मच टू कनेक्ट मी विद योर चैनल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गिविंग माई इंट्रोडक्शन। आई एम डॉक्टर प्रीति श्रीवास्तव। आई एम डीलिंग विद द ऑन्को फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट। तो अगर हम बात करें कैंसर में फिजियोथेरेपी का क्या रोल है, तो कैंसर के ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट और आफ्टर कैंसर सर्जरी फिजियोथेरेपी का रोल स्टार्ट होता है, जिससे कि पेशेंट्स अपनी मसल स्ट्रेंथ को लॉस करते हैं, बैलेंसिंग को लॉस करते हैं और अपनी एडियल एक्टिविटी को लॉस कर देते हैं। इस कंडीशन में फिजियोथेरेपी उनको असिस्ट करते हैं, जिससे कि उनका कॉन्फिडेंस दोबारा आए, उनका मसल स्ट्रेंथ इम्प्रूव हो और वो दोबारा से अपनी फंक्शनल एक्टिविटी को इंडिपेंडेंटली कर पाएँ। और थ्रू आउट द जर्नी जो कैंसर का जो ट्रीटमेंट होता है वो शॉर्ट टर्म नहीं होता, इट्स अ लॉन्ग टर्म। तो लॉन्ग टर्म में कैसे वो उन सारी चीज़ों को बीट अप कर सकता है। सपोज पेशेंट गॉन है कीमोथेरेपी से, तो कीमोथेरेपी जब चलती है पेशेंट बहुत सारी चीज़ों को डील करते हैं। न्यूरोपैथी होता है, उनको बैलेंसिंग प्रॉब्लम होने लगता है। दैट टाइम पेशेंट्स को फिजियोथेरेपी को कनेक्ट करना होता है, जिससे कि अपनी ऑनगोइंग प्रॉब्लम को वो ओवरकम कर पाएँ और अपने आप को अच्छा फील कर पाएँ ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट। क्योंकि बहुत सारे पेशेंट होप लॉस कर देते हैं जब उनको पता चलता है कि उनको कैंसर है, वो वहीं से बेड रिडन होना चालू हो जाते हैं। तो ये जो गैप है, ये जो अवेयरनेस का गैप है, वो हमें फिल करना है कि जब आपको ये डिजीज डिटेक्ट होती है तो आप एक तो होपलेस नहीं हो और अपने आप को उसी डे से एक्टिव रखना है, सो दैट आपके जो सेल्स हैं वो अच्छा बिहेव करें, अच्छा पॉजिटिव आपको इफ़ेक्ट दें, स्ट्रेस लेवल को डाउन रखें और आप अपने जितना भी ट्रीटमेंट है उसको आप हैप्पीली गॉन थ्रू कर पाएँ। तो फिजियोथेरेपी से पेशेंट्स की जो ओवरऑल एक्टिविटी है, जो इसका स्टैमिना है, जो इसका कॉन्फिडेंस है, वो दोबारा हम लेके आ पाते हैं, जिससे कि देखा गया है पेशेंट का जो डिप्रेशन है, जो स्ट्रेस लेवल है, वो हम 80 to 90% हम पेशेंट्स को मतलब बेनिफिट करा पाए हैं। तो ये अवेयरनेस भी है, क्योंकि कई बार पेशेंट्स को पता ही नहीं है कि फिजियोथेरेपिस्ट को कब कनेक्ट करना है। तो ये भी हमें ध्यान रखना होगा कि जब भी आप सर्जरी करके आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको लिमिटेड हो जाती हैं, तो वो अपने आप रिजॉल्व नहीं होंगी। एट द सेम टाइम आपको कंसल्टेंट से कनेक्ट करना है, या आपके जहाँ भी आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं वहाँ पे अगर फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट है, ऑनको स्पेशलिस्ट होते हैं, आपको उनको कनेक्ट करना है, सो दैट जो आपकी डेली लाइफ की प्रॉब्लम है उसको आप फिनिश कर पाएँ। मैम, जैसे कि इस बार का जो विश्व कैंसर दिवस है, इस विश्व कैंसर दिवस में आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा सबसे ज़्यादा संदेश होगा कि स्क्रीनिंग का बहुत लैक है। आज की इंडिया पॉपुलेशन में स्क्रीनिंग नहीं है टाइमली, और अगर किसी पेशेंट्स को कुछ सिम्टम्स भी होते हैं रेगुलर बेसिस पे तो इग्नोर कर देते हैं। तो आपका छोटा सा भी सिम्टम्स, चाहे वो स्टमक हो, चाहे वो हेडेक हो, अगर वो परसिस्टिंगली आपको बॉदर कर रहा है तो डोंट टेक इट ईजी, जस्ट गो टू योर फिजिशियन और कंसल्टेंट, सो दैट आपका प्रॉपर स्क्रीनिंग हो पाए। प्रॉपर अर्ली डिटेक्शन इज गुड प्रोग्नोसिस इन द कैंसर ट्रीटमेंट। तो हमारा मेन मोटिव है पेशेंट अवेयर हो, पेशेंट स्क्रीन करे और टाइमली जो हमारे असेसमेंट होते हैं एक पर्टिकुलर एज के अकॉर्डिंग, सपोज अगर हम ब्रेस्ट कैंसर की बात करें तो हर 30+ एज पे मैमोग्राफी हमें कराना चाहिए, जिससे कि हमें अर्ली डिटेक्शन हो पाए। सर्विक्स कैंसर के लिए हमें वैक्सीनेशन अच्छी अवेलेबल है। जो आजकल की पॉपुलेशन की बात करें, यंग जो गर्ल्स को है उनको भी लगवाना चाहिए, लेकिन पेरेंट्स अवॉइड करते हैं। तो वो सारी गलती नहीं करें जो उन्होंने कर ली, क्योंकि उनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं थी। लेकिन आज के टाइम में पेरेंट्स को अवेयर होना है। अगर उनके यहाँ ग्रोइंग
फीमेल चाइल्ड हैं तो आप प्रॉपर उनका वैक्सीनेशन कराइए, गाइनो से मिलिए, प्रॉपर नॉलेज लीजिए और इन सारी चीज़ों को जितना हम अर्ली स्क्रीनिंग से मैनेज कर सकते हैं उतना ही बेटर है, क्योंकि एक सर्टेन टाइम पे जब आपका डिजीज़ हो जाता है तो हम हेल्प कीमोथेरेपी और टारगेट थेरेपी और सर्जरी से हेल्प लेते हैं, लेकिन अगर हम इसको होने से ही बचा दें तो इससे बेटर कोई और रिजल्ट नहीं हो सकता है। धन्यवाद हमारे साथ में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।